वो बिल जिसकी पूरे देश में चर्चा के, वो वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो किया के। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो किया के और वक्फ बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े और इस बिल के खिलाफ 232 वोट पड़े। 12 घंटे की लंबी चर्चा के बाद वक्फ बिल लोकसभा से पास हो गया और अपनी पहली परीक्षा पास होने के बाद आज बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से और वहां भी बिल पर चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले कल 12 घंटे की चर्चा के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब बहस और दलीलों के दौर चले और उसके बाद बीती देर रात लोकसभा में बिल पर वोटिंग वहां पर की गई, जिसमें बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े हैं और बिल के खिलाफ 232 वोट पड़े। यानी कि सरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास कराने में सफल हो गई और बिल का विरोध कर रहा है विपक्ष। लगातार सदन में भी बिल की कमियों को गिनाया गया। सत्ता पक्ष की ओर से खूबियों को बताया गया तो विपक्ष की ओर से कमियों को बताया गया। 12 घंटे की लंबी चर्चा, उसके बाद ये बिल पास हो गया है लोकसभा से। अब आज नजरें टिकी हुई हैं राज्यसभा पर। मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। तो वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है। इस बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े और इस बिल के खिलाफ 232 वोट पड़े हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जब वहां पर वोटिंग कराई और उसके बाद 288 वोट पक्ष में और 232 वोट खिलाफ पड़े इस बिल के। लोकसभा में इस बिल को पास कर दिया गया है। ये बिल पास हो गया है लोकसभा में, लेकिन अब राज्यसभा में भी इस पर चर्चा होगी। वक्त 8 घंटे का है। 8 घंटे सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से इस पर सवाल जवाब किए जाएंगे, बहस होगी और उसके बाद फिर कोशिश सरकार की ओर से पूरी ये है कि राज्यसभा से भी ये बिल पास हो जाए और ये कानून का रूप ले ले। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास हो गया है लोकसभा से। लंबी चर्चा चली तकरीबन 12 घंटे की और 2 घंटे वोटिंग हुई। इसी पर पक्ष की ओर से क्या कहा गया इस बिल को लेकर आपको सुनवाते हैं। ये संशोधन मैं ईमानदारी से मानता हूं, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं। कोई ऐसी गलत चीज का मैं पक्ष नहीं लूंगा जो मेरे पिता की विचारधारा के खिलाफ जाए। मेरा कमिटमेंट ना सिर्फ समाज के इस वर्ग के साथ है, मेरा कमिटमेंट मेरे पिता की आइडियोलॉजी के साथ भी है। तो मैं कतई उसके साथ मैं समझौता नहीं करूंगा। मैं मानता हूं कि ये संशोधन प्रो पुअर मुसलमान है। ये संशोधन उन महिला मुसलमानों के हक में है जिनको अभी तक हाशिए पे रखा गया। जेपीसी में भी इसी तरह से मीटिंग होती थी। आज भी 12 बजे से डिबेट शुरू हुआ। आज तो पूरा देश देख रहा था। नहीं अगर जेपीसी की तरह से मीटिंग होती तो चाहे 2:30 बजे रात तक हुआ, कहते हमें वहाँ नहीं बोलने दिया गया। क्योंकि जिस तरह से वो आज इस वक्फ बिल को लेकर के जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया कि हम न मुतवल्ली में दखल करेंगे, न वक्फ की प्रॉपर्टी में दखल करेंगे, न वाकिफ़ में दखल करेंगे, केवल वक्फ की रखरखाव के लिए बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसकी इनकम हो, उसका फ़ायदा गरीबों को मिले, वो है। इस स्पष्टीकरण के बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के कहने के बाद भी वही राग अलाप रहे थे कि हम पे बुलडोज किया जा रहा है या ये है। जब कह दिया उन्होंने, कितने हमने फैसले सुनाए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में समय समय पे ये तय हुआ है कि कोई भी वक्फ बोर्ड ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। रिलीजियस बॉडी होती तो शायद दखल नहीं होता, ये तो केवल रखरखाव की बॉडी। तो लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। सत्ता पक्ष की ओर से बिल के पास होने के बाद क्या कहा गया वो आपने सुना। अब विपक्ष क्या कह रहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। काला दिन है ये, इतिहास में लिखा जाएगा। हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरीके से कुठाराघात है। हम लोग रास्ता देखेंगे, कोर्ट जाएं, कोर्ट में जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये जिस तरह का काम आज हुआ है, ये इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज होगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये हित में है तो फिर सरकार को समझाने के प्रयास की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? अगर ये हित में है तो ऐसी चीज़ सामने ही क्यों आई कि क्यों लोगों को सरकार को ये समझाना पड़ रहा है कि ये उनके विरोध में नहीं है, उनके हित में है? और अगर हित में है तो बताएं, क्या महिलाओं की जहाँ तक बात है, महिला पहले से उसके अंदर 2 महिलाओं का पहले से है और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो कौन सा नया तीर मार दिया सरकार ने? उन महिलाओं को क्या सम्मान दिया है? तो इस प्रकार से जो बिल क्या है
यकीनन हम ये कहते हैं कि आपस में बिल ऐसा होना चाहिए जो कि समाज की तरक्की हो। और देखिए, जब हर समाज की तरक्की होगी तो तभी देश पूरी तरह से विकास करेगा। अगर एक समाज को टारगेट करेंगे तो फिर देश के प्रति, आप विकास के प्रति वो वफादारी नहीं कहला सकते। तो जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद और इससे पहले इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के सांसद को आपने सुना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।